अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम अगेन अपने बिगनर सीरीज़ में एक न्यू वीडियो के साथ आए हैं। आज का जो हमारा वर्कआउट है वो बैक का वर्कआउट है। तो जैसे हमने पिछली वीडियोस में बैक के वर्कआउट में आपको एक्सरसाइजेस वगैरह बताई थी, एंगल्स बताए थे, वेरिएशंस बताए थे, इसी तरह मज़ीद हम उसी फ्लो में आगे बढ़ते हुए आज आपको न्यू एक्सरसाइजेस बताएंगे जो बैक टू बैक एंगल्स, वेरिएशंस, फॉर्म्स, उसके बारे में हम आपको गाइड करेंगे। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी तो लाजमी बिगनर सीरीज़ को चेक करें। उसमें बैक के वर्कआउट में हमने पीछे बताई हैं जो बेसिक एक्सरसाइज थी। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, 4 एक्सरसाइज हमने लास्ट टाइम की थी। फ्रंट लैट पुल डाउन, केबल रोइंग, सिटेड रो मशीन और साइड डंबल। इसी के आगे बढ़ते हुए आज हम फ्रंट क्लोज ग्रिप रॉड लगाएंगे, फ्रंट क्लोज ग्रिप लैट पुल डाउन लगाएंगे। सेकेंड हम बेंट ओवर रो लगाएंगे। थर्ड हम टी बार और आखिरी एक्सरसाइज जो हम करेंगे वो पुल ओवर करेंगे। सो व्यूअर्स, फर्स्ट एक्सरसाइज जो हम बैक के वर्कआउट में आज करेंगे वो क्लोज ग्रिप फ्रंट लैट पुल डाउन करेंगे। जो हमने फर्स्ट वीडियो अपनी बनाई थी बैक के वर्कआउट में, उसमें हमने जो एक्सरसाइज की थी फर्स्ट वो फ्रंट लैट पुल डाउन वाइड ग्रिप थी। तो इसी के साथ मैं आपको इन दोनों का डिफरेंस भी बता देता हूँ। जब भी हम फ्रंट लैट पुल डाउन लगा रहे होते हैं तो जब हमारी ग्रिप वाइड होती है तो एक चीज़ याद रखें, जब आप ग्रिप को वाइड करेंगे तो ये आपके आउटर लैट्स इस एरिया के ऊपर ज़्यादा इफेक्ट करता है। तो जब हम क्लोज ग्रिप कर लेते हैं, थोड़ी सी बल्कि ज़्यादा ही फुल क्लोज ग्रिप जब हम कर लेते हैं तो ये आपके लोअर लैट्स, ये वाला एरिया जहाँ पे हमारा जो लैट का एरिया वो शुरू हो रहा होता है, तो ये इसके ऊपर ज़्यादा इफेक्ट करता है। तो जब भी आप फ्रंट लैट पुल डाउन लगा रहे हो तो इस चीज़ को मद्देनजर रखें कि आप जब वाइड ग्रिप कर रहे हैं तो आपके आउटर लैट्स यानी कि विड के लिए ज़्यादा इफेक्टिव है, और जब आप क्लोज ग्रिप फ्रंट लैट पुल डाउन कर रहे हैं तो वह आपके लोअर लैट्स इसके ऊपर ज़्यादा इफेक्ट करती है। तो फर्स्ट एक्सरसाइज जो हम लैट्स की करेंगे वो क्लोज ग्रिप फ्रंट लैट पुल डाउन है, और इसका जो बेसिक एंगल है जैसे फ्रंट लैट पुल डाउन वाइड ग्रिप थी सेम वैसे ही रहेगा, लेकिन फिर भी मैं इसकी जो वेरिएशन है वो आपको बता देता हूँ। इसमें अक्सर लोग ये चीज़ कहते हैं कि आपने ज़्यादा जर्किंग नहीं करनी, तो ये याद रखें बिगिनिंग लेवल पे ये चीज़ वाकई ही ठीक है कि आपने जर्किंग नहीं करनी। जब आप इंटरमीडिएट या एडवांस लेवल पे चले जाते हैं तो आपका मसल माइंड कनेक्शन इतना ज़्यादा बन जाता है, इतना ज़्यादा क्रिएट हो जाता है कि तब आप हल्की फुल्की जर्किंग भी करें या अपनी बैक को मूव भी करें तो आप ये चीज़ समझ जाते हैं कि आपके जोर प्रॉपर मसल पे ही पड़ रहा है। लेकिन बिगिनिंग लेवल पे जिसकी ये सीरीज बन रही है, जो हम बना रहे हैं अभी आपको बता रहे हैं कि एक्सरसाइज कैसे करनी है बिगिनिंग लेवल पे, उस पर आपने कोशिश यही करनी है कि इसमें ज़्यादा जर्किंग ना हो। कोशिश करें आपकी बैक बिल्कुल स्ट्रेट रहे, ज़्यादा मूवमेंट ना हो, और उसको स्लो कंट्रोल मूवमेंट में आप लगाएं। जब आपका मसल माइंड कनेक्शन बन जाएगा तब आप चाहे इसमें ज़्यादा हैवी वेट भी लगाएं और थोड़ा बहुत आप आगे पीछे भी हो सकते हैं। सिंपल इसमें आपने अपनी जो ग्रिप है वो क्लोज लेनी है जैसे मैंने ली है, और लोअर बैक आपकी बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, चेस्ट अप, और हेड वो भी आपका ऊपर होना चाहिए, और उसको अपने स्लो नीचे लेकर आना है इस तरह। यहाँ पे आपने हल्का सा होल्ड करना है और स्लो वापस इस तरह से। आपने ज़्यादा कोशिश करनी है कि आपकी जो बैक की मूवमेंट है वो इस तरह से ना रहे। जब आप हैवी वेट लगा रहे हैं वो एडवांस लेवल पे चलता है, अभी आप बिगिनिंग लेवल पे कर रहे हैं तो आपने इसको कंट्रोल मूवमेंट में ही लगाना है, और जो इसके रेप्स हैं वो आपने यही कोशिश करनी है कि 8 to 12 रेप्स आपके लगें। आप देख सकते हैं कि इसमें मेरी बैक फुल कंट्रोल है, मैं ज़्यादा जर्किंग नहीं दे रहा। तो व्यूअर्स, सेकेंड एक्सरसाइज जो हम आज बैक के वर्कआउट में करेंगे बेंट ओवर रो है। तो ये चीज़ याद रखें, बिगनर्स के लिए इस एक्सरसाइज को करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, लेकिन बेहतर यही है कि आप इसको बिगिनिंग लेवल पे रखें, इसमें एंगल सेट करें लाइट वेट पे, ताकि जब आप एडवांस लेवल पे जाएं या इंटरमीडिएट लेवल पे भी आप जाते हैं तो ये एक्सरसाइज आपकी गेम्स में इंक्लूड हो। अक्सर ऐसा होता है कि लड़के बिगिनिंग लेवल पे इन एक्सरसाइज को स्किप करते हैं, और जब वो इंटरमीडिएट लेवल पे जाते हैं तो इनसे ना फॉर्म ठीक हो रही होती है और ना ही उनसे वो वेट लग रहा होता है, तो वो वहाँ पे थोड़ा सा ना डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो याद रखें, कोशिश यही करनी चाहिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कंपाउंड मूवमेंट्स पे स्टार्ट करें बिगिनिंग लेवल, और मशीन्स का भी बेस में यूज़ रखें, क्योंकि मशीन्स तो बेस हैं ऑब्वियसली। जब आप करेंगे उसी पे आपका एंगल शुरू में सेट रहेगा, लेकिन जैसे ही आपको महीना 2 महीना होता है तो कोशिश करें कि आप इन एक्सरसाइज को भी अपनी गेम में लाजमी ऐड करें। तो सेकेंड एक्सरसाइज जो बेंट ओवर रो है ये थोड़ी सी डिफिकल्ट है, लेकिन एंगल फिर भी आप अपना जहन में रखें और इस एक्सरसाइज को करने की कोशिश करें। तो पहले मैं इसका बताता हूँ कि ये एक्सरसाइज
इफेक्ट कहाँ करती है, फिर सेकंड मैं बताता हूँ कि इसको लगाए कैसा जाता है। जब आप बेंट ओवर रो लगा रहे होते हैं तो इसका जो मेन टारगेट होता है आपकी बैक को थिक करना होता है। मतलब जैसे आप देखें ना कि अगर कोई लड़का बैक डबल बाइसेप का पोज लगा रहा है तो उसके बैक के ऊपर से मसल्स उभर के आ रहे हैं। कुछ लोग होते हैं उनके लैट्स वाइड तो होते हैं लेकिन बैक मसल्स नहीं होते, वो बैक बिल्कुल खाली खाली लग रही होती है। तो उसकी वजह यही होती है कि वो बेंट ओवर रोज की एक्सरसाइज को ज्यादा नहीं करते। तो इस एक्सरसाइज का मेन इफेक्ट यही होता है कि आपकी बैक की जो थिकनेस है उसको ये इम्प्रूव करता है। जब आप बैक का बाइसेप का पोज लगाते हैं या नॉर्मल भी खड़े होते हैं तो बैक पे जो मसल्स वाजिया हो रही होती हैं, तो उस एक्सरसाइज में उस चीज में इस एक्सरसाइज का बहुत बड़ा रोल होता है। सेकेंड, अब इसका मैं आपको एंगल बताता हूँ कि इसमें आपने कोशिश करनी है कि जब आप खड़े हों, ठीक है, तो आपके जो फीट है, पैरों की पोजीशन, वो आपके शोल्डर वाइड होना जरूरी है, ठीक है। सेकेंड नंबर पे जब आप बिल्कुल इस तरह खड़े हो जाएंगे तो आपकी जो नीज हैं वो हल्की सी बेंड होंगी, आपकी हिप्स बैक साइड पे होंगी और बैक बिल्कुल स्ट्रेट रहनी चाहिए। थर्ड, जब आप वेट को पकड़ते हैं तो कोशिश करें मैक्सिमम आप वेट के ऊपर आए, यानी कि आपकी जो बैक है वो जितनी ज्यादा स्ट्रेट हो जाए वो उतनी ज्यादा बेहतर है। लाइक दिस, आप इसमें थोड़ा सा ऊपर भी रह सकते हैं अगर आपकी नीचे जाते हुए बैक बेंड हो रही है। तो इसमें इस चीज का सबसे ज्यादा ध्यान रखना है कि आपकी बैक बेंड ना हो। अगर आपकी बैक बेंड हो रही है तो ये आपके मसल्स के ऊपर भी कोई इफेक्ट नहीं करेगी, और सेकंड, आपकी जो लोअर बैक है इसके ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा डाल देगी। तो इस चीज में चाहे आप खाली बार से स्टार्ट करें, लेकिन वेरिएशन एंगल खास तौर पे सबसे पहले उसको ठीक करें कि आपने बेंड होना है, हिप्स आपकी बैक साइड पे होंगी, बैक बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए इस तरह, और जब आप इसको ऊपर लाएंगे तो रॉड आपके एब्स तक आना जरूरी है। अब मैं इसको लगा के भी दिखाता हूँ कि ये कैसे लगाई जाती है। बेसिक एंगल आपने देख लिया। और एक और चीज आपको इस चीज में बता देता हूँ कि कोशिश करें इन एक्सरसाइज में बेल्ट्स का इस्तेमाल लाजमी करें ताकि आपकी जो लोअर बैक है वो मैक्सिमम सेफ रहे। इस एक्सरसाइज की भी आपने कोशिश यही करनी है कि जो आपकी रैप रेंज है वो 8 to 12 रहे। इन बिटवीन सेट्स 30 सेकेंड्स, 45 सेकेंड्स या 1 मिनट तक भी जा सकता है। व्यूअर्स, थर्ड एक्सरसाइज जो हम बैक के मसल्स के लिए कर रहे हैं ये टी बार रो है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, फ्रंट लैट पुल डाउन जैसे हम अगर वाइड ग्रिप करते हैं हमारे आउटर लैट्स ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, और क्लोज ग्रिप करते हैं तो लोअर लैट्स ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। इसी तरह जब हम बेंट ओवर रो कर रहे होते हैं तो बेंट ओवर रो में हमारी ग्रिप थोड़ी सी वाइड होती है, तो हमारे ये आउटर लैट की थिकनेस को ज़्यादा इफेक्ट करती है। और टी बार जो है इसमें हम क्लोज ग्रिप करते हैं तो आपकी लोअर लैट्स और इनर लैट्स इसके ऊपर ज़्यादा इफेक्ट करती है। तो इसका भी जो एंगल है वो सेम एज इट इज़ बेंट ओवर रो की तरह ही है कि जब आपने खड़े होना है तो आपके फीट की पोजीशन, आपके शोल्डर वाइड होनी चाहिए, नीज आपकी हल्की सी बेंड होनी चाहिए, हिप्स आपकी बैक साइड पे और बैक बिल्कुल स्ट्रेट। तो इसमें यही चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि बैक जो है, खास तौर पे मेन चीज़ इसमें बैक होती है कि आपकी बैक जो है वो ऊपर से स्ट्रेट, यानी कि बिल्कुल लोअर बैक आपकी स्ट्रेट और चेस्ट अप होनी चाहिए। अब उसमें 2-3 चीज़ें हैं कि आप बैक को थोड़ा सा ऊपर भी रख सकते हैं और बिल्कुल स्ट्रेट भी कर सकते हैं। वो जब आप थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जाएंगे तो आपको पता लग जाएगा कि इन दोनों में फ़र्क क्या होता है। मैं फिर भी आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ कि जब हम कोई भी चीज़ थोड़ी सी बैक को अपनी स्ट्रेट रखे, यानी कि मेरी बैक बिल्कुल नीचे नहीं झुकी हुई, थोड़ी सी ऊपर है, और मैं यहाँ से इसको लगा रहा हूँ तो ये मेरे लोअर के साथ साथ अपर बैक को भी थोड़ा सा इफेक्ट करती है। और जब मैं बिल्कुल झुक के लगा रहा हूँ तो ये मेरे लोअर लैट्स इसके ऊपर ज़्यादा करेगी। तो इसी चीज़ में ये भी फ़र्क आता है कि जब आपकी ग्रिप लोअर से हट के अगर ऊपर की साइड पे आ जाएगी तो इसमें आपके शोल्डर इन्वॉल्व होते हैं। तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने इसको लोअर की साइड पे रखना है ताकि आपके सिर्फ बैक के जो मसल्स हैं वो इंगेज हों। इसमें भी सेम जो रेप्स हैं
वो 8 to 12 रहने चाहिए, और जो इन बिटवीन सेट्स में रेस्ट है वो 1 मिनट तक जा सकता है, क्योंकि जो कंपाउंड मूवमेंट्स होती है ये थोड़ी सी हैवी लिफ्ट के साथ हम कर रहे होते हैं, तो इसमें आपकी हार्ट बीट थोड़ी सी ज़्यादा हाई हो जाती है। तो इसमें आप कोशिश यही करें कि 1 मिनट या 1 मिनट 30 सेकेंड्स तक का रेस्ट आप इसमें ले सकती हैं। तो अब बेसिक मैं आपको इसको लगा के दिखाता हूँ। एंगल मैंने आपको समझा दिया है, लेकिन फिर भी आप इसको लगाते हुए देखें। इसमें जैसे मैं इस एक्सरसाइज को कर रहा हूँ तो मेरे पास टी बार की जो मशीन है वो अवेलेबल नहीं है, तो मैंने सिंपल एक रॉड साइड पे फंसा के और एक जैसे हम केबल रोइंग जिस एंगल पे लगा रहे होते हैं, ये आप एंगल देख सकते हैं, ये ग्रिप है इसकी, वो मैंने बनवाई हुई है। तो मुझे ज़्यादा सूट भी यही करती है, ये एक्सरसाइज मुझे ज़्यादा पसंद है बनिस्बत मशीन के। तो आप इसको रॉड के बीच में फंसाएं, ग्रिप करें। जो आपकी फीट की पोजीशन है, इस चीज़ को आपने ध्यान रखना है कि आपकी फीट की पोजीशन आपके वेट के पास होनी चाहिए। ज़्यादा पीछे जाएंगे ना तो आपका वेट ऊपर खींचेगा, आपको आगे गिरने का खतरा होगा, और इससे आप बहुत ज़्यादा आगे हो जाएंगे तो फिर वेट और जो मशीन है वो आपके पेट के ऊपर पूरा नहीं आ पाएगी। इसलिए बेस्ट इसका ये होता है कि आपकी जो फीट की पोजीशन है, वो जब रॉड नीचे है तो बिल्कुल उसके स्ट्रेट लाइन में आ रही होगी टोज की, तो ये आपके लिए इजी रहेगा। ऊपर लाएं, थोड़ा सा होल्ड करें, स्लो नीचे जाने दें, ऐसे। सो व्यूअर्स, लास्ट एक्सरसाइज जो हम अपने लैट्स के लिए कर रहे हैं, विंग्स की एक्सरसाइज के लिए कर रहे हैं, वो आउटर लैट्स, आपका जो ये वाला एरिया होता है, इस मसल के लिए हम करेंगे। ये बेसिक केबल के ऊपर रोप पुल ओवर है। अक्सर लोगों को इस वेरिएशन का इतना आइडिया नहीं होता, तो अभी हमारी बिगिनिंग सीरीज चल रही है, तो हमारा टारगेट यही है कि आपको शुरू से ही सारी एक्सरसाइज की नॉलेज हो। तो आपकी जब हम लैट्स के लिए कर रहे होते हैं, आउटर लैट्स के लिए, तो रोप के ऊपर पुल ओवर बहुत एक ज़्यादा इफेक्टिव एक्सरसाइज है। तो ये याद रखें कि इसका जो इफेक्ट है वो सिर्फ आउटर लैट्स के ऊपर ही है। लोअर से लेकर अपर तक आउटर लैट्स जो हैं, इनको ये बहुत अच्छे से इफेक्ट करती है ये एक्सरसाइज। इसको लगाने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। इस पे आपने नीज के ऊपर बैठना है, थोड़ा सा आगे झुकना है और अपनी एल्बोज को हल्का सा ओपन रखते हुए बेंड रखना है, ये याद रखें। हल्का सा बेंड रखते हुए मैक्सिमम ऊपर लेके जाना है। जब आप देखेंगे मैं अपने ऊपर फुल ऊपर लेके जा रहा हूँ तो मेरे जो लैट्स हैं वो पूरे खुल रही हैं। तो इस एक्सरसाइज का मेन जो पर्पस है वो यही होता है कि आपके जो लैट्स हैं वो प्रॉपर तरीके से ओपन हो। तो इसमें एंगल सिंपल कि आपने एक रोप लेना है और आपके पास केबल क्रॉस की मशीन होनी चाहिए, नॉर्मली जिम्स में अवेलेबल होती है। आपने इस तरह अपनी नीज के ऊपर बैठना है, थोड़ा सा आप आगे झुकेंगे, आपकी जो एल्बोज हैं हल्की सी बेंड रहेंगी और मैक्सिमम आपने कोशिश करनी है कि ये पूरा ऊपर तक जाए और आगे झुके भी। जब आप इस तरह हो जाएंगे तो ये आपके लैट्स के ऊपर इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगा। तो जब आप पूरा झुकते हैं, लोअर बैक आपकी अंदर होनी चाहिए, तो ये प्रॉपर आपके लैट्स के ऊपर इफेक्ट करती है। और जब आप इसको नीचे लेकर आएंगे तो ये आप देख सकते हैं कि मैं सिर्फ अपने फेस तक लेकर आ रहा हूँ इसको, तो इतना इनफ है। इसमें भी आपने कोशिश यही करनी है
कि इतना वेट आपने रखना है जिसमें आप एक्यूरेट एंगल के साथ, एक्यूरेट फॉर्म के साथ 8 to 10 या 8 to 12 रेप्स कंप्लीट करें। तो व्यूअर्स, ये आज का हमारा बैक का वर्कआउट जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक लाजमी करें, और जैसा आप कर रही हैं कि हमें कमेंट्स में चीज़ें बता रही हैं, इसी तरह करते रहें, मज़ीद कमेंट्स करते रहें और हमें बताते रहें कि हम आगे वीडियोस किन चीज़ों पे बनाएं। अस्सलाम वालेकुम।